सर, जिस तरह से आपका जुब्बल कोटखाई का दौरा चला हुआ है, आज भी बहुत से उद्घाटन यहाँ पर भी, शिलान्यास यहाँ पर भी, क्या कहेंगे उससे लेकर? आज मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा विकास का मील पत्र आज के दिन जो हमने यहाँ पर रखा है वो हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल जुब्बल का जो साइंस ब्लॉक का हमने 2016 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था, आज ये कंप्लीट हुआ है, मुकम्मल हुआ है। और मैं समझता हूँ इसका लाभ हमारे क्षेत्रवासियों को, हमारे बच्चों को मिलेगा। और टोटल लगभग कोई 3 करोड़ के आसपास इसमें राशि व्यय हुई है। और इस स्कूल का एक अपना इतिहास है। हमारे सरकारी स्कूल्स के, अगर आप पूरे जुब्बल कोटखाई टिक्कर की बात करेंगे, इन सभी सरकारी स्कूलों से, क्योंकि शुरू में तो आपके, मैं समझता हूँ, केंद्र बिंदु या तहसील मुख्यालय पे आपके सरकारी स्कूल हुआ करते थे। आज तो आपके दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र में भी हमारे स्कूल्स है। उदाहरण के तौर पे अगर हम जुब्बल की बात करें, जुब्बल से हमारे दिवंगत नेता ठाकुर रामलाल जी यहाँ से पढ़े लिखे हैं। और आप जानते ही कि 3 मरतबा के मुख्यमंत्री रहे, गवर्नर रहे, आपके 9 मरतबा के एक अजय नेता के रूप में उन्हें जाना जाता है। वो भी यहीं से पढ़े थे। और उनके अलावा भी बहुत से ऐसे हमारे सपूत इस क्षेत्र के, जिन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र नहीं पूरे प्रदेश में, प्रदेश से बाहर भी नाम कमाया है। उदाहरण के तौर पे ठाकुर मोहानी सिंह जी हो गए, लोकेश्वर पांटा जी हो गए, आपके हमारे ब्रिगेडियर खिमटा जी, इन सभी ने मैं समझता हूँ सेवाएं दी। और ये सभी सरकारी स्कूलों के प्रोडक्ट्स थे। इसी तरह से मैंने कोटखाई का उदाहरण आपके समक्ष रखा। कोटखाई जो हमारा सरकारी स्कूल है, वहाँ से भी हमारे JBL खाची जी, केवल राम चौहान जी, जो हमारे जिले के, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता रहे, उन्होंने शिक्षा वहाँ ग्रहण की। मैंने टिक्कर का उदाहरण आपके समक्ष रखा। बहुत से IAS, जिसमें हमारे TC जनाटा जी, BS नैंटा जी, हमारे बलबीर तेगटा जी, बहुत से ऐसे IAS वहाँ से निकले हैं। और निश्चित रूप में सरकार भी वर्तमान में पूरा प्रयास कर रही है कि हमारे सरकारी क्षेत्र के जो स्कूल है इनको और बेहतर सुदृढ़ किया जाए, और इस ओर प्रयास कर रहे हैं। और इसके अलावा भी हमारी लगभग कोई 1 करोड़ 40 लाख की राशि से लगभग कोई जो हमारा सब डिवीजन की बिल्डिंग तैयार हुई, उसको भी जनता को समर्पित किया गया। एक हमारा जो रिकॉर्ड था, जो रियासत काल से जो यहाँ पर रहा था 90 के दशक में, ये यहाँ से रुड़ू चले गया था। और आज हमारा रिकॉर्ड पुनः यहाँ पर वापस आया है और उसको भी जनता को समर्पित किया गया। और जो हमारा कोटखाई का रिकॉर्ड है, उसका भी सारा सामान, कॉम्पैक्टर्स इत्यादि जो सब आपके आ चुके हैं। और शीघ्र हमारा टारगेट है कि विकास भवन, हमारा जो कोटखाई में पिछले काफ़ी वर्षों से इसका कार्य चला है, इसको हमने स्पीड अप किया है। शीघ्र ये इसका 2-3 महीने के अंदर इसका कार्य मुकम्मल किया जाएगा। और वहाँ का भी रिकॉर्ड रूम जो वहाँ की स्थानीय जनता के लिए समर्पित किया। मेधावी छात्रों को यहाँ पर आज टैबलेट भी बांटे गए, उसमें क्या कहेंगे आप? जी, ये भी हमने जो हमारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको ये बांटे गए। और इसमें विशेषकर हमारे जुब्बल, हमारे विधानसभा क्षेत्र के बच्चे तो थे ही थे, हमारे 7 लगता क्षेत्र चुपाल, नेरवा, कुफरी के भी बच्चे यहाँ पर आए थे और उन्हें ये टैबलेट दिए गए। चलिए सर, कहीं ना कहीं ऐतिहासिक पल जुब्बल के लिए आज है, क्योंकि जिस भवन का आपने, शिक्षा मंत्री तो आज आप हैं, लेकिन उस समय आप CPS थे, उस समय आपने शिलान्यास इस बिल्डिंग का किया था। तो बहुत बड़ी देन आज जुब्बल वासियों के लिए, तो ये बधाई के पात्र सभी जुब्बल वाले हैं। तो क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश, क्योंकि अभी आपने यहाँ पर कहीं ना कहीं शिक्षा के बढ़ावा के लिए यहाँ पर प्रयास किया, और भी जो यहाँ पर गतिविधि है, PWD विभाग का आज हमने भवन देखा, उसका भी आपने आज उद्घाटन किया। तो कहीं ना कहीं और किस तरीके से जो है सरकार कार्य इस क्षेत्र के लिए कर रही है? सर, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के मार्गदर्शन में, उनके जो दिशा निर्देश है, जो उन्होंने विभाग से संबंधित जो उनके मूल मंत्र है, उन बातों को लेके, चाहे प्रदेश की बात हो, चाहे अपने विधानसभा क्षेत्र की बात हो, हम आगे बढ़ेंगे। उदाहरण के तौर पे चाहे वो हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल जुब्बल की बात आपके समक्ष मैंने रखी है, तो यहाँ पर लगभग पूरा स्टाफ उपलब्ध है। आने वाले समय में विशेषकर जो हमारे तहसील मुख्यालय के स्कूल्स है, चाहे वो जुब्बल कोटखाई नावर में हो, चाहे पूरे प्रदेश में हो, चाहे हमारे जो सेंट्रल लोकेटेड जो केंद्र में आपके स्थित आपके स्कूल्स है, उनको सुदृढ़ किया जाएगा, जहाँ पर इनरोलमेंट अच्छी होगी। हर तरह से सरकार प्रयास करेगी कि हमारे सरकारी क्षेत्र में अच्छी सुविधा उनको मिले और हर तरह से प्रतिस्पर्धा करे, ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चे हर कंपटीशन के लिए तैयार रहें। चलिए सर, एक आखिरी सवाल अस्पताल को लेकर के लेना चाहूंगा, क्योंकि एक समय हुआ करता था जब ये अस्पताल अपने यहाँ पर कार्य के लिए जाना जाता था, लेकिन आज के समय में हम देखते हैं अस्पताल में जो मशीनें हैं वो भी किसी कार्य की नहीं रही है। क्योंकि हम
देखते हैं कि काफी बुरी हालत है। अब हम देखते हैं कि कोई भी मरीज यहाँ पर ज्यादा नहीं रुकते हैं, हमेशा रोडू के लिए यहाँ पर स्विच करते हैं, फिर शिमला के लिए यहाँ पर स्विच करते हैं। तो कुछ अस्पताल के लिए क्या कार्य यहाँ पर सरकार कर रही है? आप जानते हैं कि अभी हमारी सरकार ने अभी जो योजना बजट में लाई है, जिसके तहत हर विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनेगा और हमारे चुनाव क्षेत्र में जो पुराने आपके तहसील मुख्यालय के हॉस्पिटल्स है वो जुब्बल कोटखाई टिक्कर में स्थित है। और उसमें भी हमने फिर ये निर्णय लिया था कि जहां पर सर्वाधिक आपकी ओपीडी है वहां पर अपने चुनाव क्षेत्र में हम प्रथम चरण में वो स्वास्थ्य संस्थान खोलेंगे। और अगर हम तीनों अपने तहसील मुख्यालय हॉस्पिटल्स की बात करें, टिक्कर, जुब्बल और कोटखाई की, वो सर्वाधिक आपकी ओपीडी कोटखाई में थी। तो वहां पर अभी वर्तमान में हमारे जो 3-4 विशेषज्ञ लगे हैं, स्पेशलिस्ट लगे, वो कोटखाई में लगे हैं। दूसरे चरण में आने वाले समय में हमारे ये हमारे चाहे जुब्बल की बात हो चाहे टिक्कर की बात हो, यहाँ पर भी निश्चित रूप में जो मेडिकल फैसिलिटीज है उसको अपग्रेड किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का